बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, फ़िलहाल पाकिस्तान वतन अज़ीज़ जो आपका मेरा माँ है, धरती माँ है, बहरानों में घिरा हुआ है। बहरानों में घिरा हुआ है। एक तरफ दहशत गर्दी अरूज पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कर्जे उतारने के लिए सूद पर कर्जे लिए जा रहे हैं। पिछले समय साल से इस साल कई गुना कर्जे लिए गए। सियासी अदम इस्तेकाम, अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि इंसाफ का कसूर ख्वाहिश हो सकता है, मुमकिन नहीं जब तक पसे पर्दा कोई हालात ना हो। दूसरी तरफ नाजरीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान का केस, साबिक वजीर आज़म अडयाला जेल में 3 साल से कैद। इमरान खान का केस मंडे के रोज़ यानी कि कल इस सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने लगेगा। क्या दुनिया पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, अल्लाह की अदालत के बाद, पाकिस्तान वतन अजीज़ में, क्या सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को इंसाफ मिल सकेगा, या इस केस को आईनी अदालत जिसमें मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन है, जो 26वीं और 27वीं तरमीम में बाद जिनका वजूद आया, अगर 26वीं 27वीं तरमीम ना होती तो आज इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते और आईनी बहरान ना होता और आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सितंबर हुकूमत के लिए सितमगर साबित हो सकता है। वकला ने अली अहमद कुर्द की सरबराही में हुकूमत की जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ अली अहमद कुर्द को जिम्मेदारी दे दी। वो छुट्टियों के बाद यानी कि सितंबर में वकला मूवमेंट चलाएंगे। याद रखें कि वकला मूवमेंट में जब मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चली थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, उसके हीरो एतजाज़ हसन, अली अहमद कुर्द, मलक हामिद अली खां और दीगर वकला थे, और उसमें हम भी एक गुमनाम से कारकुन थे। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहरानों में गुमसुम है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तजर्बाकार लीडर नवाज शरीफ, ऐसा लगता है कि जैसे इस मैच में, इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान में खेला जा रहा है, चाहे हुकूमती सतह पर, चाहे अपोजिशन सतह पर, चाहे दफाई इदारों में, चाहे सहाफ़ियों में, चाहे सिविल सोसाइटी में, चाहे सरकारी मुलाजिम में, चाहे पॉलिटिशन में, चाहे अदलिया में, चाहे इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे किसान के खेतों में, नवाज शरीफ गुमनाम है। और जो सबसे ज़्यादा आवाम में मकबूल है और पॉपुलर है, इमरान खान, उसे जेल में रखा हुआ। क्या पीर को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें इंसाफ मिलेगा? दूसरी तरफ नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की मुदाखलत, जो एक फाल करदार था वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आर्मी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जब मुआहदा तो हो गया ईरान के साथ, अमेरिका और ईरान के साथ मुआहदा हो गया, लेकिन अब भी जंग जारी है। दोनों ममालिक, ईरान अमेरिका, जंग बंदी का मुआहदा तो हो गया, मगर अब भी दोनों ममालिक ईरान पर हमले करें, अबनाए हुर्मुज़ पर हमले किए जा रहे हैं, और ईरान जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस है, बहरीन हो, उर्दन हो, कुवैत हो और दीगर ममालिक में हमले करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान दोनों एक दूसरे का दावा करें। ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आने वाले नवंबर के इलेक्शन को जो हारता हुआ अमेरिकन अवाम के मुताबिक नज़र आ रहा है, इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी फतह का झंडा लहराने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ईरान की वो एटमी ताकत ख़त्म करने आए थे, अब अबनाए हुर्मुज़ पर आकर फंस गए, और एक सोने की चिड़िया ईरान को अबनाए हुर्मुज़ पर दे दी, जिस पर अमेरिका ने जब हमला किया तो कहा 20% टैक्स लूँगा। खलीजी ममालिक ने सख्त एहतजाज किया, तो उसने कहा नहीं जी नहीं, खलीजी ममालिक अब उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये अमेरिका बनाया हुर्मुज़ का कंट्रोल करना चाहता है, जो मुमकिन नहीं। उनके सदर मसूद मुश्किजान ने कहा है कि अमेरिका बनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहता है, ईरान के होते हुए ये ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं होगी, और अमेरिका को ईरान पे हमला करके भी शिकस्त हुई थी, इसराइल को भी शिकस्त हुई थी, उनके इत्तेहादी ममालिक को शुरू हुई थी। याद रखें कि इसीलिए अमेरिका तनहा रह गया था।
नेटो हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, इटली हो, दुनिया के तमाम ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप से रास्ता अलग कर लिया था कि उन्होंने कहा था तुम तीसरी बड़ी जंग की वजह हो। मशरक़ वस्ती में इस वक्त इस्लामी ममालिक को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस्लामी ममालिक नहीं लड़ेंगे। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने को पाकिस्तान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ, हमारा उनका एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान पर हमला होगा, लेकिन पाकिस्तान हमारा, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और सऊदी अरब हमारा हमेशा मेहरबान मुल्क है। उधर मेरा काबा, आपका काबा और मदीना है, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है। यकीनन पाकिस्तान का किरदार अलग है। चाइना रूस इसको रोकने में ख़त्म करेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर निशानदेही की, जिस पर साबक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा गया एक साबक वज़ीर आज़म को रखा है, और ख़ुसूसन जबरी गुमशुदगियाँ, सहाफ़त पर कदगन और अदालत में मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ जैसी चीज़ें, ये जो एक बता दूँ, ये जो है नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन, इनका प्रायोरिटी होती है पाकिस्तान को मुख्तलिफ छूट, टैक्स से छूट देते हैं कि इंसानी हकूक़ी लावर्जियाँ ना, इनकी प्रायोरिटी होती है। यहाँ अदालतें आज़ाद हो और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट में इसको बड़ा हैवी तौर पर फ़ायदा होता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसको जनवरी में 2027 में इसका रिव्यू होना, उससे पहले इंसानी हकूक़ की जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है उसको रोकना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट आगे ही ना होने के बराबर है और पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में इतना फंस चुका है कि मौजूदा हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले और अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। पाकिस्तान की 90% अवाम महरूमियों का, बुनियादी हकूक़ों से महरूम और महंगाई के बोझ तले दबे हुए सिसकती हुई आवाज़ें हैं। पाकिस्तानी कौम में जिंदा कौम नहीं लगती। इसने हमेशा दुश्मन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज की जब भी भारत को शिकस्त हुई, जैसे कि 10 मई 2025 को भारत को मुड़ जवा दिया, तो पाकिस्तान की अवाम, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हो या गिलगित बल्तिस्तानिया की, सारे फ़ौज के साथ खड़े थे और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान एक आवाज़ है। लेकिन क्या हुक्मरान अपना किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हुक्मरान सियासी कशीदगियों को कम करने की बजाय सियासी इंतकाम लेकर मुल्क में अनारकी नहीं फैला रहे? इसका आप खुद कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। मौजूदा मुल्क में इमरान खान को जेल में किसने रखा है? आंसर सिंपल, दिस हुकूमत ने। इमरान खान कोई बहनों की और उसकी पार्टी पीटीआई के रहनुमाओं की, सलमान अकरम राजा हो, महमूद खान अचकज़ई हो, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी मुलाकात नहीं करने दे रही। कौन? ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत। और पिंडी पुलिस भी पंजाब पुलिस में आती है। क्या पतन के सरवर बारी मुल्क छोड़कर चले गए, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा दिया गया, सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, बहुत सारे सहाफ़ी ऑफ एयर हैं। क्या मौजूदा हुक्मरान अदलिया को कमज़ोर करके 26 और 27वीं तरमीम में अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाकर, अपनी मर्ज़ी का आइनी अदालत के सरबरा जस्टिस मिज़ुन लगाकर मुल्क में इंसाफ की उम्मीद खो दी और रोशनी के दिए को बुझाकर ये अवाम और अपने दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर ली कि अब ये अवाम में जाने के काबिल ही नहीं रहे। जाते हैं तो अवाम नारे लगाती है, चोर चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर। नाज़रीन, एक आदमी की कोई चोरी की जाए तो उसकी सज़ा हाथ काटना है। तो जब 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत जिसने वोट डाला हो, चाहे 7 करोड़ हो या चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, उस चोर को हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है, ना मजहबी, ना दीनी, ना आपके मुल्की कानून के मुताबिक। नाज़रीन, अब इस तरफ ये सूरत हाल हो गई है कि मुल्क बहरानों में है, लेकिन नवाज शरीफ तलाशे गुमशुदा है। जुमे के रोज़ वो चले जाते हैं मरी वो सैर करें। आज उनकी पार्टी का इजलास था मुस्लिम लीग का, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में एक दिन गए, वहाँ से आए और फिर जिनीवा चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए। अब उन्होंने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात ही नहीं कि इलेक्शन हो सके। हमारी तो हुकूमत से गुजारिश है, अगर वाकई ही वहाँ अनारकी फैली हुई है, एहतजाज किया जा रहा है, सड़कें बंद है, पानी और रोज़मर्रा की अशिया की किल्लत है, खुदा के वास्ते इलेक्शन हो जाएंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सलामत है। दूसरी तरफ कलंदम आज़ाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज एक फहरिस्त जारी की है मुख्तलिफ शहरों में आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उनका कहना है कि उनके 42 लोग शहीद हो गए,
उनके 42 लोग शहीद हो गए। क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब आप कह रहे हैं कि वहाँ अमन नहीं है, तो आपके तो वज़ीर आज़म वहाँ है राठौड़ साहब, आप अमन कराए ना, आप जिम्मेदार हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आपने हकीमत तो ले ली, पीटीआई का बाइकआउट कराया, पीटीआई की क़यादत को आपने वो गिलगित बल्तिस्तान में जाने नहीं दिया, आज़ाद कश्मीर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जाने नहीं दिया गया। पीपल मुस्लिम लीग और नून लीग दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े हैं, तो बेहतर ये इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है, इसकी पर्चियाँ डाल ली जाएँ, कुछ सीटें मुस्लिम लीग को दे दी जाए, कुछ लीगें पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। ये तो नाइंसाफ़ी है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान जो जेल में कैद थे, उनकी एक कॉल पर बगैर निशान बल्ले के, बगैर इमरान खान की लीडरशिप के जब कागजात छीने जा रहे थे, तजवीज़ कुंदा तइज़ कुंदा गिरफ्तार किए जा रहे थे, अगर इलेक्शन कंपेन नहीं चलाने दी जा रही थी, अगर पीटीआई उस वक्त 200 सीटें ले गई तो अब तो आपका निशान भी नज़र नहीं आएगा। अब आप बज़ाहिर अपने आप को अपोजिशन जाहिर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी आप नवाज शरीफ को चैलेंज करते थे, और नवाज शरीफ का जो भाई शहबाज शरीफ है वो तो अब पीपल्स पार्टी के वोटों से बने हैं वज़ीर आज़म, और आपके वालिद सदर बने हैं मुस्लिम लीग नून के वोटों से, और 2024 के इलेक्शन चोरी में आपका भी उतना ही हार रहा है जितने बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून है, आपकी MQM भी उतनी है जो आपकी पार्टनर है। ये क्या दोगलापन है नाज़रीन, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। माशी हफीज़ पाशा कह रहे हैं हम इकानमी में एक्चुअली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, हमने 50% से ज़्यादा कर्जा, हम 70% ज़्यादा कर्जे ले चुके हैं, मुल्क में सियासत चल नहीं रही, सिविल सोसाइटी को चलने नहीं दिया जा रहा, वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है, सहाफ़ियों की लिए ज़िंदगी तंग की जा रही है। आज भी कई सहाफ़ी अंदर है, कईयों पर मुकदमात है, कईयों के अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी है? क्या इन नाइंसाफ़ियों को वे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमें कहना चाहिए? नाज़रीन कमेंट सेक्शन में राय दे कि इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम कहता है कि दूसरे मुसलमान को ऊंची भी ना बोलो, तकलीफ़ ना हो। तो जहाँ लाखों मुकदमात किए जाए, लाखों छापे मारे जाए, सहाफ़ियों को, वकला को, जजों को हरासा किया जाए, क्या वो इस्लामी मुल्क हो सकता है? जहाँ पूरी की पूरी वोट चोरी कर लिया जाए, 80% अवाम का वोट बैंक चोरी कर लिया है, क्या वो जमहूरी मुल्क हो सकता है? नाज़रीन कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, वीलॉग पे पसंद करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी। मैं पाकिस्तान में रह के जितना बोल सकता हूँ उतना ही बोलता हूँ। नाज़रीन दूसरी तरफ हुकूमत के जो वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ बार बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कहते थे मज़ाकरत करें। जो महमूद हाशमी ने कहा कि हमने दर्जनों मरतबा वज़ीर आज़म से कहा आओ मज़ाकरत करें, लेकिन वो तो हमारे लीडर जो इमरान खान है उससे एक मुलाकात नहीं करा सकता। इतना बेबस वज़ीर आज़म तो कौंसलर भी नहीं होता कि अवार्ड में उसकी अपनी हैसियत है जितनी वज़ीर आज़म की नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा मज़ाकरत हमने बड़ी कोशिश की, नाकाम हो गए। अब महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर है और राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने पीटीआई से कहा कि हम 5 अगस्त को जिसको इमरान खान को 3 साल हो जाएंगे जेल में के पास पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं, और पीटीआई की जो सबसे बड़ी मुल्क की जमात है उसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर है, वो अपनी तंजीमों को मजबूत करे, मुतरक करे, और हम बड़ी तरीक चलाएंगे क्योंकि हुकूमत मज़ाकरात के नाम पर हमें टाल रही है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। महमूद खान अचकज़ई ने, सलमान अकरम राजा और सारी क़यादत को, दूसरी तरफ हलीमा खान ने कहा है कि एक दिन का अगर एहतजाज करना है तो ना करें, हमारे भाई की ज़िंदगी ख़तरे में है, 8 माह से हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमारी बहनें परेशान हैं। हम उसके नाम पर वोट लेने वाले पीटीआई के MPA, MNA, सेनेटर सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ के या सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगाकर समझते हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। इमरान खान को आप कहते थे हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन तो 3 साल से जेल में है। क्या पीटीआई के लीडरों ने जिन्होंने कुर्बानी दी, यास्मीन राशिद हो, उमर सईद चीमा हो, आज़ाद चौधरी हो, सनम जावेद हो, आलिया हमजा और ऐसे लातदात नाम बहनों ने बड़ा कुर्बानी दी, लेकिन कुछ ऐसी लीडर है जो एक दफ़ा भी अंदर नहीं हुए। MP MNA ऐसे मैं जानता हूँ, इन्होंने एक आधी दफ़ा झूठा पेश की, नुमाइशी अपने आप को गिरफ्तार कराया और अगले दिन आके मुल्क से बाहर चले गए। इनके नाम भी CL में नहीं पढ़ते। अब नाज़रीन तरीके इंसाफ पर उन्होंने सुहेल अफरीदी कहते थे कि महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है तहरीक चलाने की। अब महमूद खान अचकज़ई ने खुद कह दिया है
कि तरीके इंसाफ चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और ये मूवमेंट चलाए, हम अब पूरे मुल्क में चलाएंगे। अब इस हुकूमत को टाइम देना मुल्क को मजीद दिवालिया करने के मुतरादिफ होगा। तरीके इंसाफ ने अपने आप को तंजीमों को मुतरक करना शुरू कर दिया और तरीक चलाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मंडे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिलना तो बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि सरफराज लोगो साहब को जब चीफ जस्टिस बनाया गया 15वें नंबर में थे, तो मोहसिन अख्तर कियानी की बजाय इनको वहाँ भेजा गया 26वीं 27वीं तरमीम के अंदर, और इन्होंने इमरान खान को रिलीफ ही नहीं दिया। उनका अलकादर केस, जमानत का केस सुनने की बजाय ये अब मुकम्मल फैसला करना चाह रहे हैं। अब तरीके साहब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की मुलाकात और कैद तन्हाई में रखने का केस है। देखते हैं कि एक मुल्क का वो वज़ीर आज़म जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, इमरान खान, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए हो, जो दुनिया का महंगा तरीन इलाज है, मुफ्त गरीबों की इलाज करता हो, वो इमरान खान, और जो साबिक वज़ीर आज़म हो वो इमरान खान, उसे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलता है या दोबारा उसे आईनी अदालत में भेज दिया जाता है? आईनी अदालत में गया तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, इंसाफ का कत्ल मेरी मुराद। नाज़रीन, दूसरी तरफ वकला तहरीक ने गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई, जिसमें अली अहमद कुर्द, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, अली अहमद कुर्द को वकला तहरीक चलाने का तमाम अख्तियारात दे दिए गए। वकला की आला सतही इजलास में फैसला किया गया है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में छुट्टियां, सितंबर में अदालतें खुलेंगी, सुप्रीम कोर्ट भरपूर होगी, तो वकला अली अहमद कुर्द ने कहा है कि मैं तहरीक चलाऊंगा और कौम तैयार हो जाए, मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, हम बूढ़े नहीं हुए, हमने जदोजहद करनी है, मुल्क में जमहूरियत भी बहाल करनी है, अदलिया को भी आज़ाद करना है, सहाफ़त को भी आज़ाद करना है, और इंसानी हकूक़ की पामाली भी रोकना है। वकला के लिए अली अहमद कुर्द और एतजाज़ एहसन जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस तहरीक के साथ है, हामिद खान भी साथ है, वकला की कराची बार, लाहौर बार, दीगर बारे भी साथ है। अब देखना है कि वकला सितंबर में इस हुकूमत के लिए सितमगर साबित होते हैं कि नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें कहा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाए, मीडिया को आज़ाद किया जाए, 26वीं 27वीं तरह रोका जाए, और इसका रिव्यू 2027 जनवरी में होगा। हमें उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया पर कदगन के वार लगाने को रोकेगी, अदलिया के जजों पर प्रेशर नहीं किया जाएगा। अगर इलेक्शन जाली हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसका इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करा के साफ शफाफ नए इलेक्शन कराए जाए, जिसमें पीटीआई को भी फुल किरदार दिया जाए, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को, अवामी नेशनल पार्टी को, MQM को, सब जमातों को दिया जाए, ताकि मुल्क में चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत चलाने की रवायत को दफन किया जा सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ जवेद हाशमी ने मौलाना फजलुर रहमान के हक में बयान दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया था कसूर में, वो उस पर डट गए और उनकी पूरी जमात उनके साथ खड़ी है, और उनके कई अहदेदारों ने चैलेंज किया है कि अगर इतने बहादुर बने फिरते हो, मौजूदा जिस मुल्क में नाज़रीन आयशा गुल्लई को सहारा लेना पड़ जाए, और ओन चौधरी जैसे साहब का, जिन्हें मैं दोनों को जानता हूँ, खुदा के लिए ये फ़ौज हमारी है, शोहदा हमारे हैं, शोहदा हमारी आन है, शान है, गाजी भी हमारे हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि सियासत और सहाफ़त को, इंडिपेंडेंट और मुल्क को सारे सरकारी अफसर इंसाफ के मुताबिक अपने ओथ का जो हलफ लिया कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, मुल्क को आज़ाद करने दिया जाए। लिहाजा आशा गुल्लई और ओन चौधरी नहीं, शहोदा के और गाजी और फ़ौज के साथ पाकिस्तानी अवाम है। लेकिन तमाम सरकारी इदारों को, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, कोई भी अफसर हो, उन्हें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक खिदमत करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ये जवेद हाशमी को पर्चा देने पर उनके घर में जवेद हाशमी के वीडियो बयान आया कि छापा मारा गया और बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो जवेद हाशमी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या गलत कहा है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान को मेरी अपनी राय में शहोदा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्हें लश्कर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की अपनी ट्रेनिंग होती है, वो गोली चलाना जानते हैं, शेलिंग करना जानते हैं, अवाम में तो खाना जंगी हो जाएगी। हाँ, पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पूरी सीसा पलाई हुई कौम एक है, चाहे उसका वास्ता मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है, PTI से है, जमात इस्लामी से है, या किसी भी सियासी जमात से है। अब जवेद हाशमी के घर में छापा मारना, एक बुजुर्ग आदमी जो तो फालज है, खुदा का खौफ करो यार, बस करो। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं बता रहा था कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसे कलंदम करार दिया गया, पीपल्स जरदारी साहब बिलावल वहाँ एक कैंपेन चला रहे हैं और अपने रठौर को नहीं कहते कि इस पर कलंदम ख़त्म करे, और उन्होंने आज एक फरिस्त जारी की है कि रावला कोट
बाग और दीगर इलाकों में उनके 42 लोग नामों के साथ शहीद हुए हैं। इसका वफाकी हुकूमत को, जो राठौड़ साहब हैं, बिलावल साहब आप लें, आप तो वहाँ जाके तकरीरें करें, मैंने हुकूमत बनानी है। अगर ये 42 लोग शहीद हुए हैं तो उसमें पाक पुलिस के और रेंजर के भी जवान शहीद हुए हैं। खुदा के वास्ता एक कतरा लाहक मुसलमान का नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तानियों को नहीं जाना चाहिए। आपस के गिले शिकवे हम सबको ख़त्म करके भाई भाई बन के मुल्क की मुफाद में फ़ैसला करना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने बता दिया कि 42 दिए हैं। और मौलाना फजल रहमान ने जो कसूर में तकरीर की थी, मुस्लिम लीग के कई लीडर आए, लेकिन इसमें नवाज शरीफ नहीं बोले। इनका ज़ाती ताल्लुकात है मौलाना फजल रहमान से, महमूदा अचकज़ई से भी ज़ाती ताल्लुकात है। तो नवाज शरीफ क्या उन्हें ये गुस्सा है कि मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया? हालांकि उनके वज़ीर आज़म तो छोटे भाई शहबाज शरीफ है और पंजाब में वज़ीर आला उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा है। हमें यकीन है कि इस मुल्क में अब तहरीक वकला चलाए या सहाफ़ी चलाए, वकला चलाए, इस पर अमन होगा। आखिरकार नाज़रीन, इमरान खान के केस की कल की तारीख मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच से मुलाकात का फैसला तो नहीं हुआ, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिल जाए। नाज़रीन, ये भी कहा जाए, खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीए के लीडरों को कहना है हमें गिरफ्तारी नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने फिर महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कुछ 70 पैसे और डीजल की कीमत उससे भी ज़्यादा, और 300 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल लीटर हो गया। ऐसे में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पहले कहते थे कि जुमे के जुमे तयन किया रहेंगे, अब कहते हैं ओगरा रोज़ाना करेगी, फिर कहते हैं 3 दिन करेगी। नाज़रीन, ये हुक्मरानों में इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं है। इनमें तजर्बा ज़रूर है, लेकिन मुबैना लूट मार का, आइन सीखने का, इलेक्शन चोरी करने का, मुखालफिन को कुचलने का, खुद आसफ अली जरदारी की जेल में किसने डाला था, ज़ुबान काटने की किसने कोशिश की थी। इमरान खान को जेल में बीमार है, और इमरान खान के ज़ाती मुआलजिन तक रसाई और उनकी बहनों से मुलाकात मुल्क में अमन की पहला कदम हो सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।